दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें एक मोटो मिलता है। तो आज की ये वीडियो है उत्तराखंड जीके के लिए समर्पित। तो इसमें स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। देखिए, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। कुमाऊं का पहला कमिश्नर था ई गार्डनर, कुमाऊं के पहले कमिश्नर हुए हैं। आप लगातार 5 कमिश्नर स्टार्टिंग से लेकर 5वें नंबर तक याद कर लीजिए, यहीं से एग्जाम में सवाल बन जाता है कि कमिश्नर बैटन किस नंबर के थे, ट्रेल किस नंबर के थे, लुंसीगढ़न किस नंबर के थे, रैमजे किस नंबर के थे। ठीक है, तो आपको लगातार 1 से 5 तक सीरीज याद होनी चाहिए कमिश्नरों की। तो मित्रों, पहले कुमाऊं जो कमिश्नर थे वो थे ई गार्डनर जी। 18 से 1500 1816 तक कार्य रहा है। और हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताब बादशाह भी कहते थे। ठीक है, क्योंकि हेनरी रैमजे कुमाऊं के लोगों से काफ़ी मिलजुल गए थे, तो इनको कुमाऊनी बोलनी भी आ गई थी। ठीक है, हेनरी रैमजे को। ठीक है, कमिश्नर जो डब्ल्यू ट्रेल थे, इन्होंने सबसे पहले आबकारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। इनके द्वारा ही डबल लॉकर व्यवस्था शुरू की गई थी। याद रखेंगे, ट्रेल से आबकारी व्यवस्था, डबल लॉक व्यवस्था इनके द्वारा शुरू की गई थी। खच्चर सेना की स्थापना कमिश्नर ट्रेल के द्वारा की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। देखिए, पीसीएस उसी साल आ रखा है क्वेश्चन। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था, चमोली में था दोस्तों, चांदपुर गढ़ राज्य स्थित। ठीक है, चमोली जिले की स्थापना आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई है। देखिए, ये सवाल कई बार रिपीट होके आता है। मुझे लग रहा है ये सवाल आबकारी विभाग के पेपर में भी आ रखा था, मैंने पेपर अभी देखा नहीं है। तो ये ऐतिहासिक स्थल जो है गोविसाण की पहचान काशीपुर से की गई थी। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम था आपका पुनाड़। श्रीनगर से एक सवाल आ रखा था कि कौन सी जगह श्रीनगर में स्थित नहीं है, तो उसमें कश्मीरी हाड़ जो था वो श्रीनगर में स्थित नहीं है। इंपॉर्टेंट था वो क्वेश्चन भी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र लाखियों ओडियार स्थित है। देखिए, लाखियों ओडियार जो शैलचित्र है, मैं कई बार पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अल्मोड़ा में स्थित है लाखियों ओडियार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है। पीसीएस प्री 2005, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2004। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती दोस्तों 1912 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था। देखिए दोस्तों, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था, तो ये था दोस्तों महेंद्र चंद। और आपसे पूछा जाता है कि चंद वंश का संस्थापक कौन था, तो कुछ विद्वान इसको थोरचंद मानते हैं, लेकिन आयोग हमेशा सोमचंद इसको मानता है, तो आप सोमचंद के साथ चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा ही कथन सही नहीं है। देखिए, पीसीएस प्री परीक्षा 2003, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र का 1949 से मिला, बहुत बिल्कुल सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, बिल्कुल सही है। इसके डिजाइन करता थे प्रोफेसर जेम्स ब्रून। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल दिया। और आप एक सवाल आया था आपके पास आबकारी में, तो ये एक जो यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, तो सभी को पता होगा उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है डोबरा चाटी पुल। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है 400 प्लस है। ठीक है, तो डोबरा चाटी पुल टिहरी झील के ऊपर ही बनाया गया है। तो वहाँ पे उसके ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही थे। आबकारी में सवाल आ रखा था, मैंने हल्का हल्का पेपर देखा था आबकारी का। तो विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के, कोई मंडल टिहरी को नहीं बनाया गया। अभी भी उत्तराखंड में 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, ये पूछा गया है उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी, और ये सवाल पूछा गया 2003 में। उस टाइम उत्तरांचल ही जिसका नाम था, इसका नाम उत्तराखंड नहीं किया गया था, इसका नाम उत्तराखंड किया गया था 1 जनवरी 2007 को। और आप मुझे बताएंगे उत्तराखंड हमारे देश का कौन से हिमालयी नंबर का राज्य है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 19वां क्वेश्चन आ गया मित्रों, सरला बहन का मूल नाम क्या था। देखिए, सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलमिन। ठीक है, और आप बताएंगे सरला बहन ने उत्तराखंड में किस चीज़ का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास 20वां क्वेश्चन है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ था। देखिए, कुली बेगार के बारे में आपको बता चुका हूँ। कुली बेगार आंदोलन 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थानों कहा जाता है। देखिए, उत्तरांचल का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र
ये देखो, कुमाऊं का बारदोली सल्ट कहा जाता है, गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू कहा जाता है। राम प्रसाद नौटियाल जी के नेतृत्व में यहाँ पे आंदोलन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, आप बताएं कब हुई थी। तो ये 1914 में हुई थी मित्रों, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है। उसके बाद मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम आज की वीडियो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है। देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना से हमेशा सवाल आते रहते हैं। तो कुमाऊं परिषद की जो पहली अधिवेशन होता है वो होता है अल्मोड़ा में, 1916 ईस्वी में होता है वो। ठीक है। उसकी अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी जी, दूसरे करते हैं तारादास गैरोला जी, तीसरे करते हैं बद्रदत्त पांडे जी। तो ये जो होता है कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे आप। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वीडियो का, रवाई कांड कहाँ हुआ था। देखिए, रवाई कांड हुआ था तिलाड़ी का जो मैदान है यमुना नदी के तट पे पूछा जाता है। आप मुझे बताएंगे रवाई कांड क्यों हुआ था, किसका विरोध करते लोग वहाँ पे, और किस जो उस टाइम वहाँ पे राजा कौन था। ठीक है, ये बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे 1857 क्रांति हुई थी भारत में, तो उत्तराखंड पे उसका काफ़ी कम असर पड़ा था। ठीक है। तो इसके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाते हैं वो कालू मेरा जी माने जाते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुमाऊं से थे कालू मेरा जी। उसके बाद हमारे पास 26वां है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। देखिए, दो सवाल हमारे क्लियर हो गए यहाँ पे। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, तो दोस्तों 1886 में होता है कलकत्ता अधिवेशन, और राज्य से उपस्थित होते हैं वहाँ पे ज्वालादत्त जोशी जी। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए आप लोग इसको चलेंगे। देखिए, स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लग रहा है आने वाली भर्तियों में सवाल पूछा जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन कब होता है, 1886 में हुआ था, और आप मुझे बताएंगे कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। देखिए दोस्तों, शक्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता है वो 15 सितंबर 1918 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। देखिए, डेट आप जरूर याद रखिए, क्योंकि 15 सितंबर 1918 15 अक्टूबर दिया हुआ यहाँ पे, तो कंफ्यूज ना हो कहीं आपने 1918 पढ़े गए एग्जाम हॉल में और आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तुक्के के चक्कर में। तो सही आंसर याद रखेंगे, 15 सितंबर 1918 को हुआ था। शक्ति 100 और 100 सितंबर, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुमाऊं की सर्वप्रथम यात्रा कब की थी। देखिए, गांधी जी ने उत्तराखंड की यात्रा 2 बार की थी, तो इन्होंने कुमाऊं की जो पहली यात्रा की थी 1929 में, और गांधी जी ने उत्तराखंड किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है, आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में कुप्रथा चलती थी पहले डोला पालकी, केवल सवर्ण वर्ग के दूल्हे थे उनको ही डोली में बैठने का अधिकार था। ठीक है, निचले तबके के लोगों को डोली में बैठने का अधिकार नहीं था। इस प्रथा का विरोध किया जयानंद भारती जी ने, इसमें गांधी जी ने हस्तक्षेप दिया था। बाद में प्रथा समाप्त हो गई थी, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नी देवी कौन थी। देखिए दोस्तों, बिश्नी देवी थी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, बिश्नी देवी शाह। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। देखिए, महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था भैरव दत्त जोशी जी ने, याद करते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। देखिए, गढ़ केसरी के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है अंशुया प्रसाद बहुगुणा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था शायद गुमानी पंत का मूल नाम क्या था। ये आबकारी के पेपर में शायद एक क्वेश्चन देखा था मैंने, तो इनका नाम शायद दोस्तों गुमान कवि रहा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। तो ये था मानवेंद्र शाह था, स्वतंत्र होने समय गढ़वाल का राजा। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। तो वो कौसानी में रुके थे, और कौसानी को उन्होंने क्या कहा दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आज की सीरीज हमारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।